अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जे आई बलात्कार पीड़िता एक बच्ची से भेंट करवा के लिए दरभंगा पहुंचला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दरभंगा पहुंचला, जहां वो डीएमसीएच में भर्ती 2.5 साल के एक बलात्कार पीड़िता बच्ची से भेंट करे के लिए डीएमसीएच पहुंचला। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई बात मीडिया के सामने रखलन। उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, अपराधी चाहे जो भी हो, और उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे आने वाला दिन में कोई इस प्रकार की बात नहीं करे। इसी संदर्भ में हम आए हैं, आप लोग मुझसे मिलिए, इसके लिए आप। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है बिहार में अभी? क्या देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, जनरली हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य तो नहीं है। ये जरूर है कि कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे पटना में घटना घटे चाहे अन्य जगहों में घटना घटे, पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके जो अपराधी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अभी का यही केस है, ई केस में अगर एक्यूज्ड पर्सन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह की और घटनाएं घट सकती है। तो ये तो सामाजिक दृष्टिकोण है और नज़रिया है। इस परिस्थिति में डेमोक्रेसी है, सरकार डिक्टेटरशिप भी नहीं चला सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे घटना का विशेष इंक्वायरी करवा करके ऐसा घटना जो घटित करता है उस पर निश्चित रूप में गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। तब जा करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर सकती है, और नहीं तो अगर ऐसा छोड़ दिया जाएगा पैरवी और रसूख के बल पर तो फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखा जा रहा होगा कि कहीं न कहीं इस तरह की कहीं घटनाएं घट रही है, मर्डर की घटनाएं हो रही है, छीनने की घटना हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था संतोषप्रद अभी नहीं है, जबकि सरकार उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थिति ठीक नहीं कर सकती। सर, एक इन तरह से अलग हट के सवाल, पॉलिटिकल सवाल लेते हैं कि महागठबंधन से आप लोग तो खुद को निकल गए हैं, लेकिन चुनाव में, बिहार में चुनाव आने वाली है, किस रोल में जीतन राम मांझी को देखा जाए? कहाँ होंगे जीतन राम मांझी? देखिए, हम तो एनडीए में थे ही, और एनडीए के साथ चुनाव 2015 में हम लड़े थे, और उस समय एनडीए से हम महागठबंधन में आए। माननीय लालू प्रसाद जी ने उस समय 2-3 बातों की चर्चा जो हम करते रहे थे एनडीए में, और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 2.5 वर्ष बीत गया था, 3 वर्ष बीत गया था, तो हमें लगने लग गया था क्या हमारी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी क्या। इसी बीच में लालू प्रसाद जी ने हमसे संबंध स्थापित करने का काम किए, और कहा गया कि एनडीए आपकी बात नहीं सुनेगा, हम सारी बात आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। और हमारी बात क्या थी? हमारी बात ये थी कि आज कोर्ट कचहरी में, यानी न्यायालय में, शेड्यूल कास्ट अगर एक्यूज्ड होता है तो उसको सज़ा मिल जाती है, और यदि शेड्यूल कास्ट प्रथम पार्टी बनता है तो वहाँ पर साक्ष्य के अभाव में मुकदमा रफा दफा हो जाता है। शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें भी देखा जा रहा है कि इतना नॉर्मल डिले किया जाता है जिसके तहत साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते हम सरकार से, खासकर नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी बात हो रही थी। फिर हमने कहा था कि निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण अगर दीजिएगा
तभी आरक्षण का जो क्वांटम है मेंटेन रहेगा, और नहीं तो फिर आरक्षण हमसे छीन जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पदाधिकारी भी हैं शेड्यूल कास्ट में, उनको प्रमोशन में आरक्षण की ज़रूरत होती है, आरक्षण देना चाहिए। फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात अम्बेडकर साहब की बात करके कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। 72 वर्ष उस समय था, अब तो 73 वर्ष हो गया, 74वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आज तक नहीं हो पाया। यही कारण है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा या मोमिन्स में भी, मुसलमान भाइयों में भी जो साक्षरता का दर है बहुत कम है। इन सवाल पर हम बात कर रहे थे। इस पर लालू प्रसाद जी ने कहा कि भाई वो लोग नहीं सुनेंगे, आप मेरे साथ चले। हम उनके साथ गए और उनके साथ जाने के बाद हमको कुछ अटपटा ऐसा लगा कि लगता है कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसका गठन ही हुआ था। जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री 9 महीना के लिए बना था। उस समय चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे छात्राओं के लिए हो, इवन आप लोगों के लिए, मीडिया पर्सन के लिए भी हमने जो किया था पेंशन लागू करने के बाद, किसानों के लिए किया था, 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को माफ़ कर देंगे। उर्दू को हम लोग अभी जो होता है उनका मतलब होता है, उसमें पढ़ाई के लिए टीचर या मौलाना मजबूर यूनिवर्सिटी को जो जमीन नहीं दिए थे वो बना नहीं रहे थे, जबकि 4 यूनिवर्सिटी एक साथ सैंक्शन हुई थी। 3 गो को बन गया था, चाहे यहाँ मधेपुरा का मामला हो या आरा का मामला हो या फिर विनोबा मंडल इस यूनिवर्सिटी का मामला हो, तो सब जगह बन गया। सिर्फ मौलाना मजबूर यूनिवर्सिटी पर नहीं बना था, उसको भी हम लोगों ने बनाया। और इस तरह से सब समाज के लिए हम लोगों ने काम किया। हमारे पुलिस पर्सनल हैं, 13 महीना का पे के लिए बेचारे 6 बरस से उनके जो संजय जी हैं और लड़ रहे थे, उनको 13 महीना का पे हमने दिया। फिर हमने एक होम गार्ड को जो 20 रुपया उनको तनख्वाह मिलता है, जो खाने के लिए मिलता था, उसको 100 रुपया हमने किया। फिर हमने किया कि जब रिटायर होते थे या मर जाते थे हमारे होम गार्ड के भाई, तो उनको 1 कौड़ी नहीं पैसा मिलता था, हमने उनको 4 लाख रुपया देने के लिए किया। तो ठेकेदारी में आरक्षण किया और इसी तरह से अनेकों काम हमने किया था। तो हमारी पार्टी का गठन इसीलिए हुआ था कि हम इन कामों को पूरा करेंगे, और उसी दृष्टिकोण से हम सारी बात कर रहे थे। लालू जी के पास गए तो लालू जी को तो हमने देखा कि एनडीए के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी। अब इस चीज़ को कहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन थोड़ी सी बात कह देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी हुआ था तो सिर्फ बिहार में चर्चित नहीं था, समूचे हिंदुस्तान में अपने कामों के लिए चर्चित हो गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए बार बार, जैसे अभी कहा, प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट के वर्डिक्ट के बियॉन्ड जा करके हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया था। डीपीसी की बैठक नहीं बुलाया, डीपीसी की बैठक अगर होती तो इनका आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों को मिल जाता। हमने उसको कैप्टन अवेयरेंस रख दिया और उन लोगों को दिया। उसी प्रकार से MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हमारे जो लड़के ये डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं, तो 40 नंबर लाएंगे तभी उनका नामांकन होगा। और इस बिना पर हमारा 100 लड़के बाहर जा रहे थे। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हम उन सब लोगों को 32 नंबर तक रहने वालों को एडमिशन दिलाया, 85 लोग आज डॉक्टर हुए। कहने का मतलब कि अनेक क्षेत्र में हम लोग काम किया था। लेकिन जब ये इनके पास आए, लालू जी के पास, तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद हर वक्त देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने यदि चोटी का पसीना एक किया, नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दें। तो मेरा कहने का मतलब वो हमारे एक तरह से अपने शेड्यूल कास्ट का एक मौका मिला था जो काम कर रहा था, तो हमारे हित ऐसी नहीं हुए। अभी हाल में बिहार विधान मंडल आरक्षण बचाओ समिति का गठन हुआ था।
उसमें श्याम रजक जी और ललन पासवान जी दोनों कन्वेनर और सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग बड़ा अच्छा लगा था। 40 विधायकों में 32 विधायक वहाँ पर हम लोग थे और सब लोगों ने कहा कि इसको राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि चौथी मीटिंग हुई, जब हम लोग दिल्ली जाने की बात करने लगे तो 11 को उनका मेंबर था, उसको हटा करके इस जो हमारा जो ये था कंपेन था उसको उन्होंने फाइल कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जहाँ तक हित का सवाल है, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य का मामला हो, ये सिर्फ बात करते रहे हैं लालू जी, उसके साथ कभी नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको हमने भी छोड़ा है। अब रही बात अगला कोर्स, तो आप लोग जानते ही हैं कि 30 तारीख तक हमने डेट दिया, जैसे पहले दिया था हर तरह डेट, उसी तरह से 30 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। 30 तारीख तक क्या राजनीतिक निर्णय, कहाँ जाएंगे, अपने लड़ेंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे या कोई गठबंधन के साथ हो जाएंगे, ये 30 तक हम निर्णय लेंगे, जिसकी खुलासा आपके नज़दीक हम दिल कहाँ धड़क रहा है जब महागठबंधन, पहले भी आप कह रहे कि एनडीए में थे, महागठबंधन में आए वहाँ भी नहीं मन बना, तो अब आपके पीछे रास्ता क्या दिख रहा है? कुछ रास्ता, कोई नीति? तो ये सीक्रेट बात है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, अपने साथियों से बात किया है। आप सुने होंगे कि 18 तारीख या 17 तारीख को हम लोग कोर कमेटी की बैठक बुलाए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक केलन, जाहि में कोरोना और चुनाव के लऽ कऽ उस समीक्षा केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय सभाकक्ष में कोरोना और चुनाव के लऽ कऽ एक समीक्षा बैठक केलन, जाहि में वो कई दिशा निर्देश दिलन। जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से कहलन जे कोरोना के संक्रमण के देखैत कोनो भी तरह के लापरवाही नहीं बरतल जाए, संगे संग चुनाव कार्य में सो पूरा ईमानदारी से जुट जाओ। तो पुनः आपको कॉल करके वेरीफाई नहीं करना है, आपको तुरंत टीम पहुंचाना है वहां पर, फिजिकली वेरीफाई करना है। ये सिस्टम मत रखेंगे वहां पर आने के बाद पुनः आप एक कॉल करके पूछ ले, ये नहीं होना है। आपको विजिट करके उसका रिकॉर्ड में रखना है कि हमने विजिट किया फलाना जगह पर। और अभी आइवरमेक्टिन टेबलेट के संबंध में नया आदेश आया, उसको पढ़ लीजिए और जैसे ही दवा आएगा आइवरमेक्टिन दवा हम लोग भेज देंगे, इसको जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है उसके तहत वितरण कराना। और कोविड के संबंध में लगातार एसडीओ के स्तर से और थाना के स्तर से लगातार मास्क के संबंध में होते रहना, जिसके एडिशनल एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर जिनको हमने प्रतिनिधित्व किया है उनको भरपूर इस्तेमाल करें। अनुमंडल पदाधिकारी रोज कम से कम 2 घंटा जो है रहे और डीएसपी से भी बात करके लगातार हम लोग भी यहाँ पर भी संपर्क में जिला स्तर पर डीएसपी से भी आप लोग बात करके इंश्योर कराएं कि सभी लोग जब भी निकले पेट्रोलिंग के लिए, कोई भी काम के लिए, मास्क का काम भी जरूर देखें और इसको कॉन्शियस रखें। हम लोग भी जहाँ पर भी जाएं, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ये माइक रख लीजिए गाड़ी में और मास्क भी रख लीजिए, साथ में आप वितरण भी करा लेंगे, फाइन भी ले लेंगे, प्रावधान भी वही करता है। उसी के तहत 25 लाख रुपया हमने सब अंचलों में आवंटित भी किया है। मैं करना ये है कि आपको फाइन लेकर के मास्क भी जो जीविका से प्राप्त मास्क है वो भी बांटना है। वो देख लें कि जीविका से मास्क प्राप्त होना है, मार्केट में खरीद करके मत बांटिएगा मास्क, इसको देख लें आप। तो यही है आज एजेंडा। किसी को और कुछ कहना? गणेश पूजा के लिए बढ़िया से देखिए, 2-3 घटना हो गई है जिला में, कई जगह हमारा बहुत सेंसिटिव है, जाले, केवटी, सिंगवाड़ा, उस तरफ सुपौल बाजार और कई जगह हमारा बहुत सेंसिटिव है। शहर तो सेंसिटिव है ही, दरभंगा ग्रामीण भी देखना पड़ेगा, कुछ जगह मणिगाछी, सब आप लोग देखते रहे। घटना नहीं होना चाहिए, आप लोग आम कान खोल के रखिए, थाना आदेश का समन्वय बना कर रखिए। कहीं भी होगा तो इनिशियल स्टेज में आप लोग उसको सुलझा दीजिए। चलते या किसी भी मामले में, कम्युनल मामले में किसी का फेवर करना, किसी का बात सुनना, किसी को मदद करना, इंफॉर्मेशन लीक करना, ऐसा मुझे पता चलेगा, मैं तुरंत उस संबंधित वीडियो एसईओ को हटा दूं, पहले बता दें।
दरभंगा में भीम आर्मी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का ऐलान किया गया जे भीम आर्मी सब सीट पर विधानसभा चुनाव लड़त। दरभंगा में भीम आर्मी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिल गेल जे बिहार के कुल 243 सीट पर भीम आर्मी अपन उम्मीदवार खड़ा करत और पूरा दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़त। इस दौरान भीम आर्मी के नेता द्वारा और कई बात मीडिया के सामने रखल गेल। आज जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके निर्देशानुसार आज जो है प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें तमाम जो है भीम आर्मी के जो है जिलाध्यक्ष और तमाम जो है कुछ लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कुछ ही लोग जो मेन पदाधिकारी उन्हीं को बुलाया गया है। और जो बिहार में चुनावी की जो समर है और उसको देखते हुए हम लोग जो है इस बार बिहार जो चुनाव होगा 2020 की, इसमें हम लोग मजबूती से अपनी उम्मीदवारी और हिस्सेदारी करेंगे। आज हम लोग दरभंगा ज़िले में जिला इकाई जो हमारी बनी और काम कर रही है, तो जिला इकाई में ज़िले के जिम्मेदार साथियों को बुलाया है और जो जिलाध्यक्ष यहाँ बनाए जा रहे हैं उनके नाम की घोषणा की हुई है। किनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है? जिलाध्यक्ष यहाँ राजेश कुमार राम को बनाया गया है और ये अपने सहपाठियों के साथ यहाँ प्रत्येक विधानसभा प्रखंड और बूथ स्तर तक की कमेटी बनाने का काम करेंगे। भीम आर्मी प्रमुख सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण द्वारा एक प्रभारी को नियुक्त करके दरभंगा जिला में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष ऑलरेडी था ही और आज़ाद समाज पार्टी जो नया हम लोगों का खुला है संघ, उसका जिला अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए ML तोमर साहब को भेजे हुए हैं और मसूद्दीन साहब को भेजे हुए हैं और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष चंदन पासवान जी है, अमर ज्योति जी है और कानूनी सलाहकार सद्दाम हुसैन जी है। इन लोगों को भेजे हुए हैं और यहाँ का जो आज़ाद समाज पार्टी का जिला इकाई का गठन करने के लिए जो है सो यहाँ पे आए हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष भाई राजेश राम जी को नियुक्त किया गया है और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों मिलकर ये आगामी चुनाव को हम लोग जैसे अच्छा से अंजाम देंगे और यहाँ का 243 सीट पे जो है हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और 243 सीट में बहुमत से हम लोग जीतेंगे और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों आदमी मिलके हम लोग काम करेंगे चुनाव में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ भोला पासवान, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष दरभंगा। देश एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है जहां लोगों की मानसिक हालात ऐसी हो चली है कि वह हिटलर शाही युग में अपने आप को प्रतीत कर रहे हैं और जो एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश हम संपूर्ण देशवासियों को थी, इस विकल्प के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज़ाद समाज पार्टी के रूप में पूरे देश को मिला है। हमने परंपरागत राजनीति की बेड़ियों से निकलने की सोच रखी थी, वह मुझे आज विकल्प के रूप में मिला है और पूरे देश के साथ साथ यह बिहार में आज़ाद समाज पार्टी की आगाज हो रही है। SCS न्यूज में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षता में आई विभिन्न दल द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर 10 सूत्री मांग के लौके धरना प्रदर्शन किया गया। लहरियासराय धरना स्थल पर आई राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षता में विभिन्न दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जाहि में 10 सूत्री मांग प्रशासन के सामने रखल गया। इधर मांग किया गया हनुमान नगर प्रखंड के आपदा प्रभारी सह अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के अविलंब बाढ़ राहत एवं आपदा कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष पदाधिकारी के देखरेख में आपदा कार्य के संपादित कराया जाए। हनुमान नगर के 114 पंचायत के बाढ़ पीड़ित के शीघ्र राहत सामग्री उनका बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाए। इसके अलावा 14 पंचायत में बाढ़ पीड़ित सबके तैयार सूखा पैकेट, पॉलीथीन एवं पशु चारा की व्यवस्था शीघ्र कराया जाए। 100 पंचायत के क्षतिग्रस्त सड़क के विशेष मरम्मती अभियान चलाया जाए। बाढ़ पीड़ित के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं सुविधा बहाल किया जाए एवं पशु के बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था यथाशीघ्र किया जाए। हनुमान नगर के 14 पंचायत के बाढ़ पीड़ित त्रस्त है, जनता हलकान है और आपदा सह अंचलाधिकारी CO हनुमान नगर और BDO खुलेआम जनप्रतिनिधि को बेइज्जत करने के लिए लगे हुए हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, सुनवाड़ा पंचायत को जो 600 तैयार पैकेट यहाँ से भेजा गया, वो बिचौलिया ले गए, अपने घर में बंद कर लिए और कहीं किसी जगह मुकम्मल बंटवारे की बात नहीं हुआ। जब हम लोगों ने पूछा, उस पंचायत के मुखिया और वार्ड मेंबर लोगों ने पूछा जहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नहीं हमारी उपस्थिति में बंटवारा होगा। कल होकर के फिर ये स्टीमर लेकर के सुनवाड़ा का परिभ्रमण करते हुए चले आए, न इनकी उपस्थिति में कहीं बटा न कुछ बात हुआ। इसी प्रकार पॉलीथीन भी बिचौलिए लोग ले गए और अपने चहेते लोगों के बीच में जाके बांट दिए। इतना ही नहीं, 4 चापाकल सुनवाड़ा पंचायत को माननीय विधायक भोला यादव जी के अनुशंसा से गया, उसको भी अपने चहेते लोगों को 4 गाँव में देकर के तीसरी उन्होंने कर लिया। इतना ही नहीं, 14 पंचायत के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अथा हम लोग भी जब उनसे बातचीत किया तो उस बातचीत में जो इनका लहजा बात करने का है वो कहीं न कहीं निरंकुश और आक्रमण की तरह वो बोलते हैं और टेरर की तरह करते हैं और अपने आप को ये स्वयंभू पूछते हैं। इसलिए हम भर्त्सना करते हैं इस बात का। जो जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने स्मारक पत्र दिया, आयुक्त दरभंगा, DDC दरभंगा और सदर SDO दरभंगा को हम लोगों ने आग्रह किया कि आप सबसे पहले ये दोनों पदाधिकारी को आपदा कार्य से मुक्त करें और निष्पक्ष पदाधिकारी को हनुमान नगर में भेजें, ताकि 14 पंचायत के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके घाव पर मलहम लग सके। कि जो त्रासदी है, अच्छा ठीक, उस त्रासदी में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। हाँ, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी समुचित रूप से नहीं किया गया है और खासकर हनुमान नगर प्रखंड के सिनवाड़ा पंचायत में जो राहत सामग्री फूड पैकेट दिया गया उसका भी वितरण नहीं हुआ। बहुत ही प्रशासन के लिए निंदा की बात है। जो लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं उसका पैकेट आया, राहत पैकेट आया, लोग भूखा रहा, लेकिन भूखे को भोजन देने में भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोताही बरती गई, बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। और यहाँ जो बाढ़ की स्थिति है, पूरे जिला में राहत सामग्री के वितरण में अनियमितता बरती गई है। जो पैसा भेजा गया है, वो जो लिस्ट बना है, लिस्ट में जो बाहर से प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, जबकि सरकार इस बात को समझ रही है कि बिहार में 17 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, जो परिवार कभी यहाँ नहीं था और पिछले साल के सूची में जिसका नाम था उसी को दिया जा रहा है पैसा, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें भी कम कर दिया गया है। इसीलिए
हम लोग आज यहाँ धरना के माध्यम से मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जो परिवार वंचित हो रहा है, जिसकी संख्या काफ़ी अधिक है, उसको आप अविलंब 6,000 रुपया और जो राहत सामग्री है उसको आप राहत सामग्री। पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणेश्वर सिंह पप्पू के द्वारा जो धरना दिया गया है उसका हम लोग यहाँ समर्थन करने आए। असल में है क्या कि जो अनुश्रवण समिति की बैठक हर पंचायत से लेकर जिला तक होती आई है, आज भी और उसके द्वारा ही कार्य प्रणाली हर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बिहार के दरभंगा जिला में खास करके यहाँ अभी तक अनुश्रवण समिति की बैठक हुई नहीं और अनाप शनाप जिसको मन आया बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, वो जिसको हो रहा है वो दे रहे हैं, जबकि जो हक और वाजिब जिसको मिलना चाहिए, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका हक बनता है, उन लोगों को अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं मिला गया और अपने बिचौलिया के द्वारा सिर्फ लूट खसोट का जो माहौल है वही उसको किया जा रहा है और बेचारा जो गरीब है, जो जिसको मिलना चाहिए, वो इस सारे चीज़ों से वो वंचित है। एक तो कोरोना की मार से लोग पीड़ित है ही, दूसरा बाढ़ की मार से भी लोग भयंकर पीड़ित है और उसमें भी प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। प्रखंडों के अंदर, जिला के अंदर तो अनुश्रवण समिति की बैठक करने की ज़रूरत ही अभी तक प्रशासन ने महसूस नहीं किया। कुछ प्रखंडों के अंदर अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, पंचायतों के अंदर भी जिस तरह से अनुश्रवण समिति की बैठक होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, अनुश्रवण समिति से जो सूची प्रखंड के अंदर गया, उस सूची को पुनः शिक्षक से जांच करा रहा है और उसके बाद उसमें टाल मटोल की नीति चल रही है। कुछ लोगों का भुगतान मनमाने ढंग से किया गया है। एक 17 का सूची कहता है, एक 20 का सूची कहता है, तो ये 17-20 का फेरा प्रखंडों के अंदर चल रहा है और उसमें चंद लोगों को भुगतान किया गया है। जिला के अंदर बड़े पैमाने पर लोग आहत हैं, उन्हें राहत की बात नहीं हो रही है। इसलिए इस धरना के माध्यम से भी मांग किया जा रहा है। बाढ़ तो पूरे जिला में है, लेकिन हनुमान नगर की बाढ़ जो है सो सरकार प्रायोजित बाढ़ है। सरकार प्रायोजित बाढ़ इस माने में है कि सोनमार हाट से हाया घाट तक बांध बना के और फिर शहर सुरक्षा के नाम पर हाया घाट से मब्बी तक बांध बना के हम लोगों को टापू बना दिया गया है। हमारे प्रखंड में और बहादुरपुर के 5 पंचायत, हाया घाट के 1 पंचायत सहित जाले तक के लोग इस बांध से पीड़ित हैं। खिरोई की नदी की पानी, ललवखिया की पानी, अधवारा समूह के कई नदी की पानी का रास्ता यही है। निकासी एक हाया घाट रेल पुल है, जिसके लिए लगातार आंदोलन हम लोग भी करते आए हैं और सर्वदलीय आंदोलन भी हुआ है और बहुत सारे लोग आंदोलन किए हैं। लेकिन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, हम रिलीफ हम देंगे सरकार को, हम इस पक्ष के लोग हैं, लेकिन हमारा जल निकासी की व्यवस्था हो जाए। और पिछले साल बात हुई थी तो सोनमार हाट से हाया घाट बांध में पचपुटिया के नजदीक 200 मीटर में जो पहले का समझौता है, वहाँ एक बड़ा पुल बना के और उस पार में शांति नदी की धारा को उड़ाही कर उसको भी, समस्तीपुर को भी बचाने के लिए वहाँ दोनों तरफ से बांध बना दिया जाए और वो कोसी में जाके रोसड़ा में मिलती है। हम लोगों को कभी बाढ़ नहीं आती थी जब तक कि बांध नहीं था। काफ़ी धान उपजता था, काफ़ी फसल होता था, लेकिन यह सरकार प्रायोजित बाढ़ हम लोगों को दिया गया है। और उसके बाद भी रिलीफ कोड का खुल्ला उल्लंघन है। पटना में एएनएम कर्मी सब स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन केलन। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराइल स्थिति के बीच एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य विभाग के कोरोना से लड़ाई में कोनो कसर नहीं छोड़ा चाहते छूते, दूसरा तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के लगातार अपन मांग के लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ पड़ रहा है। एहन में एक बार फिर से बिहार राज्य एएनएम स्वास्थ्य संविदा कर्मी सब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिलन है। एएनएम कर्मी सब समान काम के बदला समान वेतन एवं नियमित बहाली के मुद्दा के लेकर एक अन्य मार्ग स्थित
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के घेराव केलन और जम का प्रदर्शन केलन। नियमित नियुक्तिकरण या फिर समान काम का समान वेतन। जब हम लोग का एक समान काम है तो फिर हम लोग का पेमेंट एक समान क्यों नहीं है? हम लोग 13 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं, जबकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वादा था 2017 में हम लोग का 53 दिन का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वादा था कि जो भी संविदा पर काम कर रही है उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उनका नियमितीकरण किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो पहले से वर्क में थी ऑलरेडी, जिसके पास 13 वर्षों का, 12 वर्षों का या 10 वर्षों का वर्क एक्सपीरियंस था, उन लोग का नहीं हुआ है। जो सिर्फ ट्रेनिंग करके बैठी थी वो लोग का परमानेंट हो गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें किसी तरह का धांधली हुआ है तो हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग का नियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी तो हम लोग आगे लड़ाई के लिए भी तैयार। पश्चिम चंपारण में आई भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद सब के श्रद्धा सुमन अर्पित किया गेल। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहीद पार्क में जिलाधिकारी कुंदन कुमार, एसपी निताशा गुड़िया समेत जिला के अन्य पदाधिकारी एवं नेता समाजसेवी सब द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद सब के श्रद्धांजलि दिल गेल। क्रम में कांग्रेस नेता रविंद्र कुमार शर्मा बतौलन 24 अगस्त 1942 के महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के नारा देने छलैथ। गांधी जी के आह्वान पर पश्चिम चंपारण जिला के युवक सब जुलूस निकाल कर एसडीओ कार्यालय के तरफ गेला, जहां रास्ता में अंग्रेज सब द्वारा क्रांतिकारी पर गोली चला दिल गेल, जाहिमे कई वीर शहीद हो गला। प्रत्येक वर्ष के भांति एहि वर्ष सेहो श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया जा रहा है और वीर शहीद सबके नमन किया जा रहा है। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त 1942 में जब ये महात्मा गांधी का था भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा उन्होंने दिया तो यहाँ पर युवक और नौजवान और छात्र ये सभी लोगों ने जुलूस निकाला और ये जुलूस लेके जा रहे थे एसडीओ के यहाँ। इसी बीच में जो है यहाँ पर अंग्रेज के जो सिपाही लोग थे वो स्टेन गन वगैरह वो सब रखे थे मशीन, और उन्होंने जो है उन लोग पर गोलियां दागना शुरू किया और इसी दौरान जो है कई लोग हमारे शहीद हो गए और उन्हीं में से 8 जो हमारे शहीद हुए युवक, उन्हीं का ये स्मारक स्थल है बना है और हम लोग 24 अगस्त को वो प्रति वर्ष उनके सम्मान में यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दरभंगा में अभिषेक इंडस्ट्री द्वारा नया डिटर्जेंट मार्केट में लॉन्च किया गेल। दरभंगा में अभिषेक इंडस्ट्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपन कपड़ा धोए के साबुन के लॉन्च करे के घोषणा किया गेल। ये प्रोडक्ट बिहार और झारखंड में उपलब्ध रहत। वैलोकैम सुपर डिटर्जेंट पाउडर के नाम से मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गेल है। 9 रेंज में 6 उत्पाद शामिल है, जिसमें डिटर्जेंट के टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल और कमला दर्शन अगरबत्ती के साथ साथ डिटर्जेंट से हो शामिल है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बाद ये पहल उत्पाद लॉन्च किया गया है। टीम द्वारा बताओल गेल जे हमारे विशेषज्ञ टीम केवल 6 महीना में एक उत्कृष्ट काम के लिए और अपन प्रोडक्ट हम सब मार्केट में लॉन्च कर सकलो हन। अभिषेक इंडस्ट्री हमारा ब्रांड आ रहा है वैलोकैम। इसमें सर ये हमारा सुपर डिटर्जेंट लॉन्च किया है आज हमने। यह हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो दरभंगा बेस्ड है, ठीक है। हमारा मार्केटिंग चल रहा है अभी सर बिहार झारखंड 2 स्टेट में। ये सुपर डिटर्जेंट है जिसमें आप इसको मशीन वॉश और मैनुअल वॉश दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें पावर है इंजमी का जो बैक्टीरिया मारता है और आपका जो फैब्रिक है सर वो मतलब नए जैसी चमक बरकरार रखता है। तो जहाँ आजकल मार्केट में स्टेबल कंपनियाँ सुपर डिटर्जेंट के नाम पे लूट रही है, जिनका प्राइस 150 से 180 के बीच में है, वहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया 98 MRP में। ये हमारा ISO सर्टिफाई है और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जो दरभंगा बेस्ड है और हमारा अपना ही मार्केटिंग भी है। जैसे अभी गवर्नमेंट कह रही है वोकल फॉर लोकल, तो सर उसके तहत हमने इसको लॉन्च किया है। यह हमारा पहला स्टेप था वोकल फॉर लोकल के लिए। बाज़ार में काफ़ी सारे सर्फ और साबुन की कंपनी है, इस बीच में आप अपने प्रोडक्ट को लेके आए हैं तो दाम भी कम है, तो फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको टक्कर आप लोग कैसे दे पा रहे हैं?
क्वालिटी पे डिपेंड करती है, और क्वालिटी मेरी जो है ना बेस्ट क्वालिटी, और क्वालिटी पे ही अभी तक हम जो है ना मार्केट में है, और मार्केट में रहने के लिए क्वालिटी रखना बेस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज आप लोग हमको आके सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी को, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं सर, बिहार में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी आई है जो कि अभिषेक इंडस्ट्री के नाम से है। हमारी कंपनी से बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च की है, जैसे सुपर डिटर्जेंट केक, ठीक है, हाफ डिटर्जेंट केक, हाफ केजी के, 1 केजी के डिटर्जेंट केक है। साथ साथ में सर अभी का सिचुएशन देखते हुए हम लोग वाइट फिनाइल लॉन्च किए हैं, ब्लैक फिनाइल लॉन्च किए हैं, और साथ साथ में अभी सैनिटाइजर भी लॉन्च हुई है जो कि हर्बल है सर, ठीक है। इसमें आपको वहाँ 70% एथिकल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अगरबत्ती हैं, ठीक है, जो हम लोग पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। साथ साथ में सर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लोग लॉन्च तो कर रहे हैं, लोग इसको खरीद सकते हैं। साथ साथ में जो लेडीज़ लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है या स्टूडेंट होती है या हाउसवाइफ होती है, वो बाहर में काम वगैरह नहीं कर पाती है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें इनकम की प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो चाहे तो घर बैठ के ऑफलाइन ऑनलाइन जिस वे में चाहे उस वे में वो बिजनेस कर सकती है हमारे प्रोडक्ट से, तो हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं उन्हें। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM मतगणना केंद्र के लेल अतिरिक्त केंद्र के लेल इंजीनियरिंग कॉलेज के आइ औचक निरीक्षण कयल गेल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देश के आलोक में आगामी विधानसभा चुनाव के लेल मतगणना के लेल एक अतिरिक्त मतगणना केंद्र हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM आइ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन के अवलोकन कयलनि। भवन के अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाबे के लेल निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के काल्हि सुबह तक स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेंटर स्केचिंग तैयार करे के निर्देश दिलनि अछि। दरअसल कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा प्रत्येक मतगणना केंद्र में अधिकतम 7 काउंटर टेबल लगावे के निर्देश दिल गेल एवं प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-4 काउंटिंग सेंटर बनायल जायत। एहि अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, बड़ी कोषागार पदाधिकारी नील कमल, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार उपस्थित छलाह। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।